नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आपके पास हाजिर हूँ एक और नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। इंडिया वर्सेस भारत आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चा में चल रहा है। आपने सोशल मीडिया पे देखा, न्यूज़ में देखा कि क्या इंडिया का नाम भारत होना चाहिए। इस पे भी लोगों ने कंट्रोवर्सीज चालू कर दी, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कंट्रोवर्सीज चालू कर दी। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे इंडिया वर्सेस भारत न्यूमरोलॉजी के माध्यम से कि भारत का नाम या इंडिया का नाम भारत होना चाहिए या रैदर हिंदुस्तान का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए। तो आज हम इसको और डिस्कस करेंगे डिटेल में और निष्कर्ष पे आएंगे कि इंडिया होना चाहिए या भारत होना चाहिए। इससे पहले दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को अपने रिश्तेदारों, परिवार, मित्रों में शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज की जो श्रृंखला हमने शुरू की है ये जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके उतना हमारे लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक और खुश खबर देना चाहूँगा या रैदर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमने चैनल शुरू किया है सिर्फ हार्डली 2-2.5 महीना हुआ है और 2-2.5 महीने में 1000 सब्सक्राइबर ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं। तो उन सभी सब्सक्राइबर्स का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपके आशीर्वाद और आपके प्यार की वजह से आज हमारा चैनल ग्रो हुआ है। और उम्मीद करता हूं आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आगे भी आएंगे और हम हमेशा कोशिश में लगे रहेंगे कि और भी अच्छे वीडियोस आप तक पहुंचा पाए और भी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचा पाए। और आपसे एक ही अनुरोध है कि आप चैनल पर बने रहिए और सभी वीडियोज़ को एंड तक देखिए और वीडियोस को जितना ज़्यादा आप शेयर कर सके अपने मित्रों, परिवारों में, देश विदेश में। तो ये जो मुहिम हमने शुरू की है कि न्यूमरोलॉजी और वास्तु की नॉलेज घर घर तक पहुंचाई जाए और सबको ये नॉलेज फ्री में मिले, ये हमारा टारगेट है, ये हमारा मिशन है। इस मिशन में आपने हमें अब तक सपोर्ट किया और आगे भी करते रहेंगे, ये आशा है। और इसी आशा के साथ हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, इंडिया वर्सेस भारत, इस टॉपिक पे जाने से पहले थोड़ा इतिहास में जाना चाहूँगा। हमारा देश हिंदुस्तान या भारत हमेशा से ही भारत नाम रहा है। इंडिया जो नाम है ये हमें ब्रिटिशर्स ने दिया है। सो यदि हम कुछ साल पहले, मतलब हज़ारों साल पहले चले, हमारा देश भारत ही कहलाया जाता था। और यदि आप हमारा नेशनल एंथम भी सुने, भारत भाग्य विधाता, राइट, तो भारत ही ओरिजिनल नाम है। ब्रिटिशर्स ने हमको इंडिया नाम दिया और तब से इंडिया ही चल रहा है। अब ये डिबेट है कि भारत होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए। सो हम देखते हैं अगेन इतिहास में, जब भारत था, भारत एक सोने की चिड़िया कहलाया जाता था। एक बहुत ही ज़्यादा ज्ञान से भरा, ज्ञान ही नहीं बल्कि धन संपदा से भरा हमारा देश था। सोने की चिड़िया, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि पूरा विश्व भारत को एक विश्व गुरु की तरह मानता था पहले से ही, अभी नहीं, पहले से ही। तो ये भारत की कहानी है पुरानी। उसके बाद मुग़ल आए, मुग़लों ने भारत को लूटा। फिर ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने भारत को लूटा, 200 साल राज किया और उन्होंने हमको जो नाम दिया वो है इंडिया। और इंडिया को यदि हम देखें, वैसे तो इंडिया की कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है क्योंकि सालों से, हज़ारों सालों से इंडिया चले आ रहा है। बट अगर हाइपोथेटिकली यदि हम देखें, इंडिया का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है, समझो अगर हम इंडिपेंडेंस डे से ले तो 15 अगस्त 1947 इंडिया का यदि हम हाइपोथेटिकल डेट ऑफ बर्थ ले तो हमारा ड्राइवर कंडक्टर जो आता है वो आता है 6 और 8। यदि इंडिपेंडेंस डे के हिसाब से हम चले तो हाइपोथेटिकली ड्राइवर हमारा आता है 15, मतलब 6। कंडक्टर मैंने पुराने वीडियोस में आपको सिखाया है ड्राइवर कंडक्टर कैसे कैलकुलेट करना, मूलांक भाग्यांक कैसे कैलकुलेट करना। तो 6-8 का कॉम्बिनेशन आ रहा है इंडिया का या भारत का, जो भी है, ठीक है। अब हम आते हैं मुद्दे पर कि इंडिया वर्सेस भारत कौन सा नाम बेटर है। तो दोस्तों, नेम न्यूमरोलॉजी जो है, मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हम डेट ऑफ बर्थ किसी का चेंज नहीं कर सकते, उसी तरह देश का भी हम डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते। सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है नेम न्यूमरोलॉजी। तो आज हम भारत का या इंडिया का नेम न्यूमरोलॉजी करेंगे। यदि हम इंडिया देखें या भारत देखें, सो दोस्तों नेम न्यूमरोलॉजी भी है, 2 तरह की होती है। एक होती है पाइथागोरियन तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, ज़्यादातर इंडिया में सैलिडियन मेथड यूज़ होता है। आज मैं आपके साथ दोनों मेथड शेयर करूंगा एंड आई रिपीट, ज़्यादातर सैलिडियन ही यूज़ होता है, बट जस्ट थियोरेटिकल नॉलेज के लिए मैंने दोनों यहाँ पे कवर किया है सो दैट आपको ओवरऑल नॉलेज मिले। तो सबसे पहले हम यदि देखें पाइथागोरियन में, इंडिया का जो टोटल आता है वो 28 से आता है 1 पे, ठीक है। 2 और 8 का जो कॉम्बिनेशन मैंने पहले भी आपको बताया है एंटी कॉम्बिनेशन है, एंटी कॉम्बिनेशन पे 1 आ रहा है
1 काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर है, बट किससे आ रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, 2 और 8 के कॉम्बिनेशन से 1 आ रहा है। जबकि हम भारत देखें पाइथागोरियन के हिसाब से तो इट कम्स टू 5 फ्रॉम 23, जो कि काफ़ी बेटर है। तो यदि हम पाइथागोरियन की बात करें 28 वर्सेस 23, 1 वर्सेस 5, आई विल प्रेफर 5 कमिंग फ्रॉम 23 बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले पाइथागोरियन में हमने कंक्लूड किया कि नाम होना चाहिए भारत। अब हम आते हैं सैलिडियन, जो कि वाइडली यूज्ड है। सैलिडियन में भी यदि हम देखें इंडिया का जो टोटल आता है वो 12 से आता है 3 पे, 12 के कंपाउंड नंबर से आता है 3 पे, 1 और 2। तो दोस्तों हमने देखा है इतिहास में जब से इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ है तब से इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, और आज 75 ईयर्स के बाद भी हम डेवलपिंग कंट्री ही है। कहाँ हम सोने की चिड़िया थे और कहाँ हम आज भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम डेवलपिंग कंट्री है, हम अभी तक डेवलप कंट्री हुए नहीं है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है, 1 बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है, पर 2 वेरी स्लो प्लैनेट, राइट। मून से रूल होता है, काफ़ी ज़्यादा स्लो प्लैनेट है, इसलिए आप देखेंगे 1 लीडरशिप है बट 2 उसको स्लो डाउन करता है। सो 1 और 2 के कॉम्बिनेशन से 3 आ रहा है, मतलब ये मेरा कॉम्बिनेशन ठीक ठाक है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बिकॉज इट कम्स टू 3 जो है वो नॉलेज का नंबर है। यस, इंडिया के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, विजडम बहुत ज़्यादा है, ज्ञान बहुत ज़्यादा है, बट फाइनेंशियली इंडिया ने अभी अभी ग्रो करना शुरू किया है। इंडिया ने अभी अभी, हमारा टारगेट है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो मिशन है, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसी पर्सपेक्टिव से मैं आज डिस्कस करूंगा कि क्या हम भारत करेंगे तो हम जल्दी 5 ट्रिलियन तक पहुंच पाएंगे। तो अब देखते हैं भारत की तरफ। भारत का यदि हम टोटल देखें तो वो आता है 6 पे और कंपाउंड नंबर है 15। सो 1, 5 एक अगेन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। 1 सूर्य, 5 बुध, सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू 12 जो हमने इंडिया का देखा था। सो इस कंपैरिजन में भी, सैलिडियन में भी भारत ज़्यादा नाम उभर के आ रहा है, भारत नाम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के आ रहा है। सो आप चाहे पाइथागोरियन से देखें या सैलिडियन से देखें, अपना इंडिया का जो नाम या अपने देश का जो नाम है वो भारत पे ही रहना चाहिए। अब आप कहोगे कंट्रोवर्सी है, ये है, वो है, तो मैं यहाँ पे दोस्तों कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी के माध्यम से आपको ये जानकारी देना चाह रहा हूँ, या न्यूमरोलॉजी के एनालिसिस के थ्रू आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इंडिया बेटर है या भारत बेटर है। सो न्यूमरोलॉजी के थ्रू भी भारत ही एक बेटर नाम उभर के आ रहा है। आप चाहे सैलिडियन देख लो या पाइथागोरियन देख लो, दोनों मेथड में ही हमने देखा कि भारत नाम काफ़ी ज़्यादा बेटर है। हमने अभी अभी रिसेंटली G20 समिट में भी देखा कि जो भी विदेशों में नाम जा रहे हैं, जो भी विदेशों में इन्विटेशन जा रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ को, प्रेसिडेंट के थ्रू भी जो इन्विटेशन जा रहे हैं, सब जगह भारत ही लिखा था। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, 6 नंबर आ रहा है जो कि है प्रॉस्पेरिटी का नंबर, जो कि है समृद्धि का नंबर, जो कि है धन संपदा का नंबर। और हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर पहुंचना है, जितना जल्द हो सके उतना, तो उसके लिए भारत नाम बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और दोस्तों एक और कंपैरिजन मैं यहाँ पे दे दूँ फॉरेन कंट्रीज़ की यदि मैं बात करूँ, चाइना नंबर 6 पे आ रहा है, न्यूजीलैंड नंबर 6 पे आ रहा है, कनाडा अगेन नंबर 6 पे आ रहा है, फ्रांस, ये चारों डेवलप्ड कंट्रीज़ है जो कि 6 नंबर पे आ रहे हैं। और आप देख रहे हो इन देशों की प्रगति कितनी है, इन देशों की तरक्की कितनी है। सो दोस्तों मैं इसी चीज़ के साथ कंक्लूड करना चाहूँगा कि इंडिया वर्सेस भारत, यदि कोई मेरी राय पूछे तो आई वुड ऑलवेज प्रेफर भारत, भारत और भारत। और इसमें कोई कंट्रोवर्सी करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा नाम हमेशा से ही भारत रहा है। इंडिया ये हमारा नाम नहीं है, ये ब्रिटिशर्स ने हमें नाम दिया है। सो हमें ज़्यादा सेंटिमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है इंडिया नाम को लेकर। हमें एक्चुअली सेंटिमेंटल होना चाहिए कि हमारा नाम, ओरिजिनल नाम जो है वो भारत है, भारत था और भारत ही रहना चाहिए मेरे हिसाब से, जिससे काफ़ी हद तक हम इकोनॉमिकली ग्रो कर पाए और हम वापस विश्वगुरु हो पाए। तो ये दोस्तों एनालिसिस था न्यूमरोलॉजी के माध्यम से इंडिया वर्सेस भारत। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और यदि आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए जितने ज़्यादा लोगों में हो सके। और इसी कारवां को हम आगे बढ़ाएंगे अपने अगले वीडियो में, और न्यूमरोलॉजी और वास्तु से रिलेटेड टिप्स और जानकारी आपको लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सी यू इन टू अवर नेक्स्ट वीडियो।